कल पिछले दिनों बिहार विधानसभा में जातिगत आरक्षण पर चर्चा हुई। अब जातिगत आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, लेकिन जातिगत जनगणना को देखते हुए किस जाति की जितनी जनसंख्या उसका उतना अधिकार होता है। इस बात पर बिहार सरकार ने हर जाति को अलग अलग आरक्षण, हर जाति को जितनी जनसंख्या है उसके मुताबिक उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है मिलेगा। यह तो अच्छी बात है, बिहार सरकार का सोच सार्थक है। और उस पर जीतन राम मांझी जी ने कहा, हम संविधान में हमको आरक्षण मिला था, उसका अधिकार आप उस अधिकार को आप छिन्न भिन्न कर रहे हैं। बिहार सरकार पर आरोप लगाए, आप प्रमोशन में हमें आरक्षण नहीं देते हैं। और भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि 10 वर्ष पर आरक्षण पर पुनर्विचार किया जाएगा। वह नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आरक्षण को बढ़ा रहे हैं। इस बात पर बहुत तीखी बहस हुई। उनका पार्टी छोटा था और उन्होंने अपना मंतव्य दिया। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आपा खो बैठे और उनको बताए कि नहीं, आपको कोई अनुभव नहीं है। यह हुआ, लेकिन हमें बिहार के विकास के लिए अब 3-4 चीज़ें ही आवश्यकता है। बिहार के विकास के लिए अब 3-4 चीज़ें ही आवश्यकता है। जो शराब पर बैन लगाइए तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको आदेश मिल जाएगा। बिहार पटना हाई कोर्ट में जाइए, आपको आरक्षण, आपको शराब पर बैन नहीं लगाया पटना हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। फिर विधानसभा से वह पास हो गया जो बिहार पूर्ण शराबबंदी होगी। लेकिन उसका हर्ष आज आपके सामने है, बिहार की जनता के सामने है। जो कितने बिहार सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया शराब पर, और उसमें जो लोग मरे जहरीली शराब के कारण या जो भी बीमारी के कारण, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। आप विधानसभा से आप पास करवा लिए शराबबंदी पर, ड्रोन से फोटो लिए, हर मानव का अधिकार हाथ उठा करके महिलाओं को आगे करके आपने बिहार विधानसभा से पास करवाए और वह सुप्रीम कोर्ट से आदेश लिए और शराबबंदी करवाए। क्या हर्ष हुआ बिहार में? बिहार में क्या हर्ष हुआ? एक तो यह हुआ। दूसरा, जातिगत जनगणना के लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वहाँ से आदेश हुआ तो पुनः आप बिहार पटना हाई कोर्ट से आदेश लिए, तब उसके आदेश पर आपने जातिगत जनगणना करवाया, उसका रिपोर्ट भी जारी किया और बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना के मुताबिक जो आपने आरक्षण देने का काम किया। तो आपके नियत में खोट है, आपकी व्यवस्था में सब कुछ संवैधानिक है, लेकिन आपके नियत में खोट है। बीपीएससी का परीक्षा होता है, आप लेते हैं, उस उम्मीदवार में डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी डीएसपी जो बड़ी राज्य प्रशासनिक सेवा में 2 पद ही बड़े होते हैं, एक डिप्टी कलेक्टर, एक डीएसपी का। आप उसका बारे में 5 साल का बताइए, कौन जाति से कितने कम्पीट करके आए हैं। आप बिहार में आपने परीक्षा लिया, कई एक बार तो परीक्षा आउट हो जाता है, पूरा क्वेश्चन ही आउट हो जाता है। आपकी व्यवस्था में चूक है, आप पहले से ही पक्षपात कर रहे हैं और
किसी भी परीक्षा का आपने अभी टीचर का बहाली निकाला, वैकेंसी चिट्ठी भी आपने निर्गत कर दिया, आप उसको जिला वाइज कौन जाति से कितने उम्मीदवार आए हैं कम्पीट करके कि उसको जिला वाइज निकालिए। एक जिला में किस जाति को कितना पद मिला है तो वह आप नहीं दिखाते हैं, और आप विधानसभा के आड़ में आप अपना मन मर्जी अपना कानून का आधार लेकर के जातिगत गणना करवाते हैं, या कानून का आड़ लेकर के जातीय शराब पर बंदी लगाते हैं, शराब पर प्रतिबंध लगाते हैं। कानून के आड़ में बैठ करके आप बीपीएससी का परीक्षा नहीं ले पाते हैं। कानून के आड़ में कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है, वह कानून के आड़ में, लेकिन व्यवहारिक में क्या है यह देखना होगा। जीतन राम मांझी जी का भी जो कथन है वह भी सत्य है, जीतन राम मांझी जी का जो कथन है वह भी सत्य है। संविधान और आरक्षण का पहला अधिकार संविधान में अधिकार दिया गया है, पहले हरिजन भाई को मिलेगा, जिसको आप बिहार सरकार ने एक संज्ञा दे दिया है महादलित को, उनको दीजिए उनका अधिकार। उसके बाद जो आरक्षण होता है उनको दीजिए, फिर सामान्य वर्गों में आप दीजिए आरक्षण, और पारदर्शी तरीके से दीजिए। सिर्फ नियम के संविधान के नियम के तहत, और सरकार अपने बिहार विधानसभा से पास करवा करके सिर्फ कानून बना करके एक आरक्षण देने का जो काम कर रही है वह पारदर्शी तो कहने के लिए तो नियमबद्ध है, लेकिन उसका अंजाम तो बिहार की जनता ने देखा। आपने शराब पर तो संविधान से पास न्यायालय से भी आदेश ले लिए, आप फिर बिहार विधानसभा से पास करवा लिए, लेकिन क्या हर्ष हुआ? जनता को आँख में आंसू किसने दिया? वह आँख में आंसू देने का काम आपने किया है। जनता के आँख में आंसू देने का काम आपने किया है। जातिगत हिंसा का जो विकृत रूप होगा वह मणिपुर में आपने देखा, और इसी के चलते आप लोग जातीय पूरे भारत में आप जातिगत जनगणना का मांग करते हैं। मणिपुर की दुर्दशा पर अपना कमेंट नहीं देते हैं, और फिर महिलाओं पर आपने जो टिप्पणियाँ की, जो जीतन राम मांझी पर जो टिप्पणियाँ किया, वह पद और बिहार के संस्कार से अपरिचित है, और इस पर आपने जो संवैधानिक तरीके से जो आप काम करते हैं उसका नियत भी साफ होना चाहिए। विधानसभा से पास हो, संवैधानिक तरह से काम हो, कानून में काम हो, लेकिन उसके साथ साथ नियत भी साफ होनी चाहिए। हर व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से किसी के साथ छल नहीं किया जा सकता है। और आपका कथन जो है, कोई जाति भैया बहुत अमीर है कि गरीब है, यह आपका टिप्पणी आपके सर्वेक्षण के मुताबिक होता है। आम जनता का, उसका जो नेता है तो उसकी भी बातों को सुनना चाहिए। यह आपको सोचना और समझना चाहिए। जो बिहार विधानसभा से पास करवा करके आप सारा काम करवाना अनिवार्य है, यह बात सही है, लेकिन वह व्यवहारिक में क्या होता है वह शराब के माध्यम से देखा गया है। एक भी वैकेंसी, जब तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे, कहते कि एएनएम का पद, सिपाही का पद, वह भी पारदर्शी तरह से नहीं होता है, और उसकी सूची भी प्रकाशित आम जनों को नहीं मिलता है। जुडिशरी का पद आज तक आप सोशल मीडिया पर नहीं टांगे हैं, नहीं दिए, अपलोड नहीं किए हैं, तो किन व्यक्ति को जुडिशरी में परीक्षा में पास किया, वह आधा अधूरा है। बिहार सरकार बीपीएससी में फिर कितना बार क्वेश्चन आउट हो गया। जब आप परीक्षा को कंडक्ट करते हैं तब वह नहीं होता है। आप पुनः एक ही परीक्षा में, टीचर में भी कई एक बार नियम बदले, तो यह आपका नियत में अगर खोट हो तो वह सारा आपका जो जनता का प्रति जो आप जनता के प्रति जो आप कहते हैं कि हम आरक्षण, आप सत्ता का लाभ, सत्ता में हैं, सत्ता का लाभ उन लोगों को अधिक दीजिए, और जो सत्ता में नहीं है उनके अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, वह वो
और पारदर्शी तरीके संवैधानिक तरह से और साफ सी नियत से अगर काम किया जाता है तो वह समाज के लिए, राज्य के लिए अच्छा होगा। यह नहीं हम महिलाओं पर टिप्पणी करें, हम पूर्व मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें जो मर्यादित हो। यह क्यों आपको गलती मानना पड़ा, आपको गलती क्यों मानना पड़ा? यह मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम जैसे व्यक्ति पर आप टिप्पणी जो किया उसकी मैं निंदा करता हूं। और आप विधानसभा के आड़ में आप जो भी काम करते हैं वह पवित्र और स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन धरातल पर भी वह आना चाहिए पारदर्शी तरीके से। जो और कोई व्यक्ति को विरोध हो सकता है उसके आप विरोध को भी दर्ज किया जाए और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, यही मेरा कहना है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट से जातिगत गणना, सुप्रीम कोर्ट से शराबबंदी पर आदेश लेना, बिहार विधानसभा से पास करवाना, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना, लेकिन जातिगत जनगणना के बाद तुरंत आपने आरक्षण विशेष लाभ दे दिया। या अगर आपका यह पवित्र भावना है बिहार के विकास के लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो कानून बना देने से वह कानूनन हो जाता है, उसे लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत आने वाले जो होते हैं वह उनको लागू करने पर होता है। संविधान की व्याख्या हर अधिवक्ता अपने अपने ढंग से करता है और बार बार बिहार विधानसभा में से पास करवा करके जो आपने शराब पर कानून बनाया, जातिगत जनगणना पर कानून बनाया और अब आप उसको मुताबिक तत्काल आपके मंशा को बिहार की जनता सोच रही है, देख रही है और आपको एक ईमानदारी की तरह आपको काम करना चाहिए। और किसी व्यक्ति का अगर कोई निर्भंश है, वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का और सारे लोगों का जो आपत्ति है उसको भी सुनना चाहिए। यह नहीं हम प्रचंड बहुमत से हैं तो विरोधी दलों की आवाज़ को हम दबा दें, यह अनैतिकता है, यह एक गलत परंपरा को आगाज देता है। यह इसको सोचना और समझना आपका जिम्मेवारी है, नहीं तो आरक्षण तो बहुत दिनों से मिल रहा है और बहुत दिनों तक मिलेगा, लेकिन लाभ तो उसे मिलेगा जो व्यक्ति उस लाभ को पाने की क्षमता रखता है। आपके समय कानून बना देने से आप सभी को लाभ नहीं दे सकते हैं। कानून बना देने से उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? शराब में तो बंदी किया तो पूरा बिहार के आँख में आंसू के सिवा और कुछ नहीं मिला। शराब पे प्रतिबंध लगाए, बिहार की जनता को, बिहार की नारी को, बिहार के बच्चे को आँख में आंसू के सिवा और कुछ नहीं मिला। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ला में शराब की उपलब्धता बिहार सरकार की विफलता का परिचय है। जातिगत जनगणना का मकसद अगर पवित्र है तो आरक्षण का लाभ भी होना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से बिहार विधानसभा में पूरा डिस्कशन होना चाहिए। यह नहीं हम प्रचंड बहुमत के बल पर पास करवा लेते हैं तो उसका अंजाम जो होता है आपातकाल का, श्रीमती इंदिरा गांधी का जो आपातकाल में वह भी संसद से पास हुआ था, क्या हर्ष हुआ था देश का। थैंक्स।